नमस्ते भाई लोग, और बताइएगा क्या हालचाल है आपके। बेटा सब मज़े में हो, हंस पुष्ट हो। देखो देखिए, हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, ठीक है ना। हाँ, 11 पॉइंट एक, ठीक है। आज इसको कंप्लीट करते हैं। पहले तो इसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स लोगों के पास। हाँ, देखो इसको लाइक भी कर दो। इस क्लास को पहले आप लाइक करो, फिर बाद में शेयर करो। इसको जल्दी से करो, अपने दोस्तों के पास कर दो भाई। ठीक है, फिर चलते हैं, भूल मत जाना आप। हाँ, देखो 1 से 10 तक तो हो गए थे। आगे करते हैं, आज आगे बढ़ते हैं, आज इसका काम तमाम करते हैं। ठीक है, देखो फिर इसके उदाहरण करेंगे। 2 क्लास और होगी, ठीक है। हाँ, अगली क्लास में भी आपको आना है। देखो भाई, इसने बोला है किसी कार के 2 वाइपर हैं। अब जाहिर सी बात है, जितना बोले उतना तो काम कर ले, ज़्यादा तो हम करते नहीं। एक कार है जिसके 2 वाइपर हैं। एक कार का शीशा बना दो आपके सामने, देख रहे हो, प्यारा से एक शीशा है कार का। हाँ, इसके 2 वाइपर है। जाहिर सी बात है, वाइपर कहाँ लगे होते हैं? यहाँ पे लगे होते हैं भाई, वाइपर यहीं पे लगे होते हैं। हाँ, एक वाइपर तो मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सफाई करेगा। दूसरा वाइपर है जो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेगा? साफ सफाई करेगा। ठीक है, आगे बात में देखो। हाँ, ये 2 वाइपर है कार के, क्या है? 2 वाइपर है, ठीक है। हाँ, परस्पर कभी भी आच्छादित नहीं होते हैं, इसका मतलब हो गया एक दूसरे को नहीं काटते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, देखो ये वाइपर है, जाहिर सी बात है इसकी पत्ती होगी। भाई ये वाइपर है तो इसकी पत्ती होगी यहाँ से, ऐसे होती है। इसकी पत्ती ये से होगी। हाँ, इसकी पत्ती की लंबाई, चाहे ये पत्ती नापे चाहे हम ये पत्ती नापे, बात तो एक ही है। भाई ये भी पत्ती है इसकी। हाँ, इस पत्ती की जो लंबाई है वो कितनी देर की आपको देखो जरा कितनी देर की है। हाँ, 25 सेंटीमीटर देर की है। पत्ती की लंबाई कितनी देर की है? 25 सेंटीमीटर। और ये 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। इस ये वाइफर का घुमाव कौन सा है? यही तो है भाई, यही तो है वाइफर का घुमाव। ये कितना देर का आपको? 115 डिग्री देर का है। कितना देर का है? 115 डिग्री देर का है, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए, अब इसने बोला है आपके सामने, क्या बोला है? हाँ, सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। भाई ये दोनों पत्तियां हैं, ये दोनों पत्तियां हैं, कितना क्षेत्रफल साफ कर सकता है? एक तो ये पत्ती इतना एरिया साफ करेगी और ये पत्ती इतना एरिया साफ करेगी। इसका मतलब क्या है? ये दो तिर्जा खंडी है एक तरह से। क्या है? ये दो तिर्जा खंड है। इसका मतलब दो तिर्जा खंड का क्षेत्रफल निकाले हम, है ना। हाँ, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे दोनों पत्तियों द्वारा, ठीक है। दोनों दोनों पत्तियों द्वारा साफ किया गया, साफ किया गया क्षेत्रफल, ठीक है, किसके बराबर होगा भाई? दो तिर्जाखंडी तो है, तो 2 गुणा तिर्जाखंड, ठीक है, तिर्जाखंड का क्षेत्रफल। भाई दो तिर्जाखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये दोनों पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए तिर्जाखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ये तो दो तो है ही है। तिर्जाखंड का क्षेत्रफल होता है आपके सामने पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 डिग्री। अब रख देते मान। देखो पाई का मान कुछ नहीं देर का है तो वो ही रखना है आपको, 22/7। 22/7। तिर्जा कितनी देर की है? देखो देखिए, हाँ 25, 25 देर की है ना, तो 25 का क्या कर दो आप? स्क्वायर। थीटा कितना देर का भाई? 115 और 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो देखिए, अब जाहिर सी बात है बेटा, ये कट रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है, इसके लास्ट में कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा। आगे बात में, और कितनी बार कटेगा ये? 23 बारी, और ये 72 बारी, ठीक है। 5 से कट रहा है ना दोनों, 5 से काट दो इसको। अब देखो देखिए आप, हाँ 2 से इसको काट दो, 36 बारी कट गया। और ये 22, ये 22, देखो देखिए 2 से फिर काट दो, 2 से 22 को काटोगे तो 11, और इसको काटोगे तो आप 18। देखो काट पीट के सब छोटा कर दो। हाँ, अब आया आपके सामने कितना बच गया भाई?
इधर 11 है मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। भाई कैलकुलेशन ही तो है। और इधर हो गया 23। और नीचे कितना बच गया भाई 7 × 18। 7 × 18। अब देखो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करने का एक आसान से एक तरीका है भाई। इसी को भी आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो। देखो मैं इसको आप फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पहला डिजिट आप सेम का सेम रख दो, 5 का 5, फिर इनको जोड़ते दो, 5 और 2 7, फिर जोड़ते दो, 6 और 2 8, और 6 का 6, ठीक है। आगे बस में। हाँ, अब इसको क्या करना है, आपको 23 से मल्टीप्लाई करना है। फिर किसका भाग लगाना है 20 का। देखो देखिए, इसको हम 23 से मल्टीप्लाई कर दे। देखो 23 से मल्टीप्लाई करो, इसको कितना आता है। हाँ, मैं करता हूँ, देखिए आप लोग भी करो साथ के साथ। कैलकुलेशन ही तो है भाई इसमें। कैलकुलेशन ही थोड़ी डगमगा गई तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए इसमें। देखो हम्म, देखो ये आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, और डिवाइड में कितना चल रहा है भाई 7 × 18। देखो देखिए, पहले तो हम इसमें 7 का भाग लगा देते हैं भाई, यही तो है हमारे सामने आया 158, है ना, 125। अब देखो इसमें पहले तो हम 7 का डिवाइड लगा देते हैं, है ना। हाँ, इसको मल्टीप्लाई मत करना वरना बड़ी संख्या आ जाएगी, फिर बड़ी संख्या का भाग लगाना आपको आता नहीं है, ठीक है। डिवाइड लगाना आता नहीं है, पहले तो 7 का लगा देते हैं, ठीक है। हम्म 5 पॉइंट, देखो 7 का भाग लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। हम्म देखो में 18 का भाग लगाना, देखो 7 का तो भाग लगा दिया आपने। अब इसमें 18 का भाग लगा देते हैं, 18 का डिवाइड लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका 18 का डिवाइड लगा देते हो, कितना आएगा इसका, देखो देखिए लगो आप लोग। एक बार ही जाएगा 22 में, एक बार ही जाएगा। फिर हाँ, फिर कितनी बार चल गया ये, 2 बारी, फिर कितनी बारी 5, फिर 4, ठीक है। फिर कितनी बार गए, पॉइंट लग गया। देखो अब कितनी बार जाएगा भाई, देखो देखिए 96 सेंटीमीटर। अब देखो देखिए ये किस में आ रहा है, देखो बुझाएं, सारी बुझाई किस में आ रही है सेंटीमीटर, तो एरिया किस में आ जाएगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। आगे बात में। हाँ, दोनों वाइपर है तो ये कितना एरिया घेरेगा, इसका मतलब ये दो तिरछाखंड हो गए, दोनों वाइपर सेम ही है भाई। ये भी 115 डिग्री का कोण बना रहा है। इसकी भी पत्ती की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है। आगे बात में। तो इसका मतलब दोनों वायु पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना होगा, दो तिरछाखंड का क्षेत्रफल। आगे बात में। तो दो तिरछाखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। बेस भाई, जरा आगे बढ़े। हाँ देखो देखिए, जहाजों को समुद्र जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण पे, कितने डिग्री के 80 डिग्री के वाले कोण पर एक तिरछाखंड है, जिसमें देखो 16.5 दूरी दे रखी, इसका मतलब तिरछे दे रखी, जाहिर सी बात है एक तिरछाखंड बना दो। बनाना आता है आपको तिरछाखंड ऐसा, मैं बना दिया ये तिरछाखंड, ठीक है। ये हो गया हमारा तिरछाखंड। इसका कोण दे रखा है कितना है 80 डिग्री। एक लाइट हाउस है जो कितनी दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला सकता है। हाँ, 16.5, 16.5 किलोमीटर, इसका मतलब तिरछा होगी। तो इसका जहाजों को चेतावनी दी जा सके उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक है। हाँ, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये एक तरह से तिरछाखंडी तो है। जहाजों को जहाजों को चेतावनी, ठीक है, जहाजों को चेतावनी
क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। जहाजों को चेतावनी दी जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या है? तो एक तरह से त्रिज्याखंड, ये एक तरह से क्या है? त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड ओ ए बी, ओ ए बी का क्या है? ये क्षेत्रफल है। आगे बात समझ में? त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्या है? ये क्षेत्रफल है। अब आपको पता होना चाहिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखो पाई का मान साफ साफ बोल रखा है, इसने कितना रखना है? 3.14। देखो त्रिज्या, देखो त्रिज्या कितनी देर की? त्रिज्या देर की आपको 16.5 है। देखो, हाँ। अब देखो आप इसका स्क्वायर करोगे थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, तो आप ये काम करो, इसका पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट हटा ले, नीचे कितना आएगा भाई? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। देखो ये 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है ना? हाँ, कितना आ रहा है? 33/2। भाई 5 से कट रहा है ये, आगे बस में। तो यहाँ पे रख देते हैं हम त्रिज्या 33/2 का स्क्वायर। त्रिज्या का स्क्वायर है। कोण देखो, देखिए कितना है? 80 डिग्री, 80 है। और नीचे कितना है भाई? 360 डिग्री, ठीक है। देखो देखिए ये कट रहा है पूरा पूरा। किससे कट रहा है? ये 4 से, है ना? देखो 40 से कट रहा है ये, 40 से कट रहा है ना? देखो दो बारी। हम्म, ये कितनी बार गया? 90 बारी। आगे बात में 40 से कट रहा है पूरा पूरा, देखो। हाँ, अब देखो, यानी 4 से काट दो, या फिर 40 से काटते हैं। देखो देखिए 40 से काटोगे, 40 से काट देते हैं, ठीक है। ये 2 बारी कट गया है और ये 9 बारी कट गया है, ठीक है। 40 से काटा तब। अब देखो, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3.14 भाई, ये स्क्वायर है, इसके क्या है? स्क्वायर है, तो 2 बार लिख देते हैं, आसानी रहेगी हमारी। इधर कितना बच गया? 2/9। देखो ऊपर नीचे 2 से तो कट गया ये। अब देखो ये 3 से कट रहा है, 11, और ये हो गया 3 बारी। 3 से कट रहा है ना, ऊपर नीचे काट दिया हमने, और इस 3 से इसको काट देते हैं हम 11 बारी। तो अब देखो, देखिए आप लोग देखो ऊपर कितना बच गया? 3.14 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, और नीचे कितना बच गया भाई? 2 बच गया। अब तो आसानी है, देखो 11 11 मिल गया। देखो गुणा करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 11 × 11, और नीचे कितना है? 2। पहले तो हम इस 3.14 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3.14 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब, पॉइंट को मत देखो, आप भूल जाओ एक तरह से। आगे बात समझ में? हाँ, 11 से मल्टीप्लाई करने का है, पहला डिजिट सेम का सेम लिख दो, फिर जोड़ दो 5 को जोड़ दो 4, 3 और 1 4 हो गया, और 3। 2 के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे लगा दो 2 के बाद में। आगे बात समझ में? 2 का डिवाइड, फिर 11 से मल्टीप्लाई करने का। देखो 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पहले डिजिट को सेम का सेम रख दो। अब इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 4 9। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये भी देखो 5 और 4 9। आगे बात समझ में? फिर इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, 7। फिर आ गया सेम का सेम। देखो इसमें भी 2 के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 2 के बाद में पॉइंट आ जाएगा। अब 2 का डिवाइड लगा दो, आसानी है 2 का डिवाइड लगाना, ठीक है। हाँ, हाँ, देखो देखिए, और किस में आएगा ये? देखो किलोमीटर है तो यहाँ पे आएगा किलोमीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल किस में आएगा? यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। हाँ भाई, तो इसने बोला है एक लाइट हाउस है जो लाल रंग का क्या करता है? प्रकाश फैलाता है समुद्र के उस भाग को क्षेत्रफल जहाँ जहाजों को चेतावनी दी जाती है। तो एक तरह से साफ साफ बोल दिया बेचारी ने, एक तिरछा खंड है जिसमें कोण देर का है, उसकी तिरछा देर की, ठीक है। आगे बात सुने, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो तिरछा खंड का क्षेत्रफल है। और जाहिर सी बात है बेटा, इसमें कैलकुलेशन है हाँ, देखो अगला, देखो देखिए अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बनाए हुए हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, ये 6 प्रकार समान डिजाइन है, 6 प्रकार की, ठीक है। हाँ, यदि मेजपोश की त्रिज्या, ये मेजपोश है इसकी त्रिज्या देखो,
मतलब ये केंद्र हो गया इसका, ये हो गया सेंटर। अब इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको, त्रिज्या माने तो ये त्रिज्या, इस मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 28 सेंटीमीटर। आगे बात में। हाँ, अब देखो देखिए जाहिर सी बात है, अब देखो, अब इसने क्या बोला है, डिजाइनों को बनाने में लागत, देखो देखिए इसने बोला है, अब 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो इसका मतलब 1 रुपया दे रखा है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या पूछा है, यहाँ से पता चलेगा आपको, देखो इसने बोला है 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाते हैं तो कितना रुपये लगता है भाई, 0.35 रुपये, इसका मतलब हो गया 35 पैसे लगते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर एरिया को बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, क्षेत्रफल है। आगे बात में। तो ये जो डिजाइन बना रहे हैं, ये जो डिजाइन बना रहे हैं, इसका इसका ही निकालना आपको, है ना, ये जो डिजाइन है, अब इसने बोला है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाते तो 35 पैसे लगते, 0.35 का मतलब हो गया 35 पैसे, ठीक है, रुपयों में है ना ये, हाँ 0.35 रुपये बोलो या 35 पैसे बोलो, ठीक है। हाँ, तो इसने बोला है अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको बनाना है, अगर एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको बनाना है तो कितने रुपए लगेंगे भाई, 0.35 रुपये लगेंगे। आगे बात में। अब देखो देखिए, अब देखो देखिए हमारे पास इस, अब आपको पता होना चाहिए हमारे पास एरिया कितना है, उसने तो अपनी रेट बता दी, भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में बनूंगा डिजाइन तो 0.35 रुपये लगेंगे। अब हमारे पास एरिया कितना वो पूछेगा, भाई आपको कितना एरिया में बनाना है, तो एरिया निकालोगे, इस 6 डिजाइन का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अब 6 डिजाइन का एरिया निकालने के लिए देखो देखिए, ये क्या है, एक लघु वर्गखंड है, एक ही क्या है दिखाई दे रहा है, अरे भाई एक का निकाल ले, उसको 6 से गुणा कर देंगे, 6 का आ जाएगा, सामान्य प्रकार की डिजाइन है। तो ये क्या है, एक तरह से लघु वर्तखंड है। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तिर्जाखंड में से त्रिभुज निकालते हैं, भाई जाहिर सी बात है ये तिर्जाखंड है, इसमें से हम ये त्रिभुज निकालेंगे, तब आएगा हमारे पास लघु वर्तखंड। अब त्रिभुज निकालने के लिए एंगल तो चाहिए, भाई त्रिभुज निकालने के लिए क्या चाहिए, एंगल तो चाहिए। अब देखो देखिए एंगल कैसे आएगा, देखो कौन ज्ञात करना पड़ेगा ना भाई, देखो कौन कैसे आएगा, देखो आप लोग मुझे बताओ। देखो इन सभी को मैं मिला रहा हूँ, देखो आप लोग मिला देते हैं, देखो मिला दिया हमने। अब एक बात बताना मेरे को, ये जो 6 कोण मिलके, ये जो 6 तिर्यकाखंड है, ये मिल 360 डिग्री बनाएंगे भाई। देखो ये जो 6 तिर्यकाखंड दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, अब दिखाई देगा आपको। एक तो हो गया, अरे देखो, हाँ 6 तिर्यकाखंड दिखाई दे रहे हैं आपको, अच्छे से दिखाई दे रहे हैं ना भाई। देखो ये जो 6 तिर्यकाखंड है, ये बताओ क्या पूरा एक सर्किल नहीं बनाते, क्या पूरा एक गोला बनाते हैं, भाई 6 तिर्यकाखंड है, 6 क्या है, तिर्यकाखंड है। 6 तिर्यकाखंड मिलके क्या बनाते हैं, 360 डिग्री का पूरा गोला बनाते हैं। हमें तो एक ही तिर्यकाखंड का कोण चाहिए, हमें तो एक ही तिर्यकाखंड का कोण चाहिए ना भाई, भाई एक का निकाल लेते हैं। ये तो ये 6 गुणे में है तो कहाँ पे भेज दे भाई, मल्टीप्लाई में भेज दे, ये मल्टीप्लाई में है ना, देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में भेज देते हैं, ठीक है। हम्म, तो एक तिर्यकाखंड का क्षेत्रफल कोण कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 डिग्री का। इसका मतलब है अगर एक आपके पास में ये है, प्रत्येक कितना बनाएगा, प्रत्येक कितना बनाएगा, आप देखो ये है आपके सामने, देखो ये डिग्री का कौन बनाएगा भाई, 4 डिग्री का बनाएगा, कितने डिग्री का, 4 डिग्री का, प्रत्येक 4 डिग्री का कौन बनाएगा। अब देखो देखिए आपको एक तरह से ये क्या है, दीर्घ वर्तखंड है, एक तरह से देखो ये दीर्घ वर्तखंड है, ये क्या लघु वर्तखंड है, देखो नीचे वाला देखो, यही तो है भाई, ये लघु वर्तखंड है, लघु वर्तखंड है ये इधर वाला, इसका क्षेत्रफल चाहिए आपको, क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। अब देखो ये 4 डिग्री का कोण बना रहा है,
इसने बोल दिया प्रत्येक की त्रिज्या देखो कितनी है, 28 है। इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, 28 है। आगे बात समझ में। तो इसका लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये लघु वर्तखंड है कितने बताओ, 6 तो है भाई। ये लघु वर्तखंड है कितने, 6 तो है। पहले हम 1 का निकाल लेते हैं, फिर इसको 6 से गुणा कर देंगे तो 6 का आ जाएगा। आगे बात समझ में भाई, 6 का आ जाएगा ना। हाँ देखो, इसमें 6 समान डिजाइन के मेज पोस्ट हैं। तो हम एक मेज पोस्ट का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। एक मेज पोस्ट, और ये एक मेज पोस्ट क्या है, एक मेज पोस्ट क्या है, ये लघु वर्तखंड है, लघु वर्तखंड। आगे बस में एक मेज पोस्ट का हम क्या निकाल रहे भाई, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालें। तो कैसे निकालेंगे हम, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड में से क्या घटा देंगे हम, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या घटा देंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जाहिर सी बात है, ये टोटल पूरा त्रिज्याखंड आ रहा है। देखो ये वाला, ये त्रिज्याखंड है ना, वाइट वाइट वाला। और इसमें से ये त्रिभुज घटा देंगे। कौन सा त्रिभुज देख रहे हो आप, ये मैं आपको दिखा देता हूँ अलग से। देखो ये त्रिभुज, त्रिभुज घटा देंगे पूरे त्रिज्याखंड में से, ये त्रिभुज निकाल देंगे तो लघु वर्तखंड ही तो बचेगा। बचपन से करते आ रहे हैं। अब देखो देखिए, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360 डिग्री। आगे बात समझ। और त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, कोण 90 डिग्री से कम है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये बताया था मैंने, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। हाँ, किसी का भी एरिया निकालना है, किसी का भी आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे जब 90 डिग्री से, या 90 डिग्री से कोण कम हो। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो मैंने उसके लिए अलग से फॉर्मूला बताया। ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ देखो देखिए, फिर आगे होगी बात समझ में आपको। देखो हाँ, अब देखो मान रख देते हैं यहाँ पे, मान रख देते हैं। देखो पाई का मान कितना दे रखा है इसने, पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 ही रखना है। ठीक है, पाई का मान आपको 22/7 रखना है। त्रिज्या कितनी देर की है आपको, 28, 28 का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा 60 डिग्री देर का है, 360 हो जाएगा। माइनस 1/2 आर कितना है, देखो आर स्क्वायर, इसका मतलब है 28 का स्क्वायर। और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब बेटा आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, हम की बेर तो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं खोल लेता हूँ, 22/7 है। देखो 28 को, 28 का स्क्वायर है ना, इसको 28 × 28 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 6 से कट रहा है, 60 से कट रहा है ना, पूरा पूरा 6 बारी, 6 बारी कट रहा है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/6 जाएगा। ये 60 से कट रहा है, 60 का 6 गुना ही तो है ये। आगे बस में माइनस 1/2, 28 को क्या लिख सकते हो आप, 28, 28 का स्क्वायर है ना, 28 × 28। साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए, √3/2, √3/2 होगा। आगे बात में। हाँ देखो देखिए, हाँ अब इसने बोला है अंडरूट का मान रखो। अब इसने क्या बोला है भाई, अंडरूट का मान रखो। जो रखो देखिए, आप लोग रखो इसको अंडरूट का मान। हाँ देखो, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो 7 चौक 28 कट गया है। हाँ अब देखो 2 से इसको काट दो 11, और ये कितनी बार कट गया, 3 बारी। तो ऊपर कितना बचा है, देखो देखिए ऊपर बचा है 11 × 4 × 28। ठीक है, और नीचे कितना बचा है भाई, 3 बचा है। ठीक है, ये बचा है ना, 11 4 28, नीचे 3 बचा है। और देखो, देखो ये 4 से ये कितना हो गया, 4, 4 से इसको 28 को काट दो 7 बारी, है ना, नीचे 4 हो गया, 4 को इससे काट दो, ऊपर कितना बच गया, 28। √3 का मान रखना आपको 1.7, और ये कितना हो गया, 2 तो रहा ही नहीं ना अब। आगे बस में देखो, हाँ अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई,
हाँ 28 को देखो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, आसान रहेगा क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा ना। हाँ देखो देखिए, ठीक है, नीचे कितना गया 3, और यहाँ पे देखो देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, एक पॉइंट हटा लेते हैं, ठीक है, काटने में थोड़ा आसानी रह जाएगी। 10, 2 से काट लेते हैं, ठीक है, 2 से काट लेते हैं, ये 14 बारी कट गया, और ये कितनी बार कट गया 5 बारी, ठीक है। हाँ देखो 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर 17 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 17, और नीचे कितना गया 5 आ गया, ठीक है। अब देखो देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है, पहले वाले को ऐसे रख दो, दोनों को जोड़ दो 3, फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं 2, और फिर ये कितना हो जाएगा 1 का 1। देखो देखिए तो 68 आ गया 6, और 17 और 6 कितना हो गया 23, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है 7, और डिवाइड आ गया 5। अब देखो इसको, इसमें 3 का डिवाइड लगा दूं मैं, इसमें 3 का डिवाइड लगा देता हूँ। 410 बार ही जाएगा भाई, ठीक है। देखो देखिए, देखो 3 का डिवाइड 12 में 4 बार ही चल गया, फिर 3 में 3 बार 1 बार चल गया, फिर 2 में नहीं जाता है तो जीरो लगा दिया, 0 पॉइंट, तो 20 हो गया, और 3 6 18 हो गया। अब इसमें 5 का, इस 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं 5 का डिवाइड लगा देता हूँ, 410.6, और ये देखो देखिए, क्या आया, ठीक है। अब देखो देखिए ये कितना बच गया भाई, ये आपके सामने बच्चा है, देखो देखिए, हाँ देखो जरा कितना बच गया ये, 7 7.43, ठीक है, ये बचा है ना 4 और 7, ये बचा है, ठीक है। हाँ ये क्या आ गया, एक मेज पोज का क्षेत्रफल आ गया, एक मेज पोज का क्या आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। हमें 6 मेज पोज का क्षेत्रफल निकालना है, ये एक मेज पोज का आया, इसका इतना इतना क्षेत्रफल आया, ठीक है। हमें हमें 6 का निकालना है, पहले इसको नोट कर लिया जाए फिर चलते हैं। तो एक तरह से क्या है बेटा, मेज पोज बन रहा है, ये एक लघु वर्तखंड बन रहा है, क्या है लघु वर्तखंड। तो लघु वर्तखंड कैसे आएगा, त्रिज्याखंड में से त्रिभुज घटाएंगे। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये आता है, आगे बस में कहाँ गया, हाँ ये रहा, त्रिज्याखंड में से हम त्रिभुज घटाएंगे, त्रिज्याखंड में से हम क्या घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया भाई। ये है, मैंने बताया था अगर 90 या 90 डिग्री से कम हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, है ना कोई मान, तो क्या लगाओगे आप, R² साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2, ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। आगे बस में, अब देखो भाई, ये हमारे सामने आया एक मेज पोज का क्षेत्रफल आया है, ओहो, हमारे सामने एक मेज पोज का क्या आया, ये क्षेत्रफल आया, हमें 6 मेज पोज का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसको हम क्या कर लेंगे भाई, 6 से गुणा कर लेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 77.47, ठीक है। अगली बात में, तो ये 6 मेज पोज का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो देखिए कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई करो देखिए इसको, हाँ 4 6 4 2, ठीक है, 464, तो ये एक हो गया, हाँ। अब देखो देखिए आगे कितना आ रहा है, 8.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखो देखिए हमारे, हमें कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल मेजवर्स बना है, 464.8, 464.8.8.2, ठीक है, 464.8
2 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें क्या बनाना है, मेजपोश का क्षेत्रफल बनाना है। 6 मेजपोश का क्षेत्रफल आ गया। अब ये बोल रहा है भाई एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मैं इतने रुपये लेता हूँ, तो हमारे पास सेंटीमीटर कितना है, इतना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो देखिए जरा, हम्म इसने बोला है भाई, देखो, हाँ, साफ साफ बोला इसने, बोला है भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बनाना है तो कितने रुपए लूंगा मैं, 0.35 रुपये लूंगा। तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर है भाई, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको 464.2 से गुणा कर दें, 82, 0.35, तो कितने रुपये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके सामने 100, नहीं 162.28 के लगभग आएगा। आगे बस में, तो ये तो कैलकुलेशन आप कर लेना, इतनी छोटी सी की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, बेस, ठीक है। हाँ, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, देखो, हाँ देखो, अब दिख रहा है आपको सारा, देखो देखिए, इसने बोला है भाई, हाँ, आपके पास क्या है, 6 समान प्रकार की क्या है, डिजाइन है, ये 6 समान प्रकार की डिजाइन देख रही है, हाँ, समान प्रकार की डिजाइन बनी हुई है। यदि मेजपोश की त्रिज्या, तो एक तरह का एक मेजपोश ही, इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसने बोला है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया बनाना है, तो इसके लिए 0.35 रुपये लगेंगे की दर से इस डिजाइन को बनाने में कुल लागत पूछी है, लागत ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है। इसने बोला है भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मैं इतने रुपये लेता हूँ, तो हम वो पूछेगा भाई आपको कितना सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल पूछेगा। और एक मेजपोश क्या है, ये एक मेजपोश क्या है, एक डिजाइन क्या है, एक लघु वर्तखंड है, लघु वर्तखंड है। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिज्याखंड में से हम क्या निकाल देंगे भाई, त्रिभुज निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा, लघु वर्तखंड आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक का आ जाएगा, इसको 6 से गुणा कर देंगे तो 6 का आ गया। अब इसने बोला है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मैं 0.35 रुपये लेता हूँ, इसका मतलब हो गया 35 पैसे लेता हूँ। तो हमारे पास कितना क्षेत्रफल है, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको 400, इसको गुणा कर देंगे आगे बात में, तो ये आ जाएगा आपके पास 162.28 रुपये। पॉइंट के उधर पैसे होते हैं, आगे बात में, इतना तो ध्यान होगा आपके सामने। अब देखो देखिए, इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। मेरे लाल बेटा, इसमें कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो, अब देखो, आर त्रिज्या वाला वर्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, पी डिग्री। अब जाहिर सी बात है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दुनिया को पता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब इसने त्रिज्या आर का, देखो त्रिज्या दी है, त्रिज्या कितनी दी है इसकी, आर, और थीटा कितना दिया है इसने, पी डिग्री। थीटा का मान कितना दिया है, पी डिग्री। रखो देखिए यहाँ पे, पाई का मान तो पाई है, आर की जगह आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का मान कितना दिया, आर दिया है, देखो आर त्रिज्या है, आगे बस में। और थीटा, थीटा कितना है, पी डिग्री, और नीचे कितना आएगा, 360 डिग्री। ये होना चाहिए इसके हिसाब से। अब देखो देखिए ऑप्शन में, अब जाहिर सी बात है, ये तो परिधि होती है, क्षेत्रफल थोड़ी होता है भाई। क्षेत्रफल में तो क्या आता है, पाई आर स्क्वायर आता है भाई। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए ये तो ऑप्शन कट ही गया, सीधी सी बात है। अब देखो ये भी ऑप्शन कट गया, क्योंकि इसमें भी परिधि दे रखी है भाई, इसमें भी क्या दे रखी है, परिधि 2 पाई आर, ठीक है। हमें तो क्षेत्रफल है, ये तो परिमाण वो आ गया ना, चाप की लंबाई होगी तभी निकाल पाएंगे, चाप की लंबाई में काम में आता है। अब देखो, अब बचा ये दोनों, अब बचा ये दोनों। अब देखो देखिए, जाहिर सी बात है, अब ये क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर आ रहा है, पी डिग्री भी आ रहा है, देखो पी डिग्री। लेकिन डिवाइड में क्या आना चाहिए, 360 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 180 आ रहा है। देखो यहाँ तक का ऊपर ऊपर का तो सेम है, यहाँ पे देखो ये ऊपर ऊपर का तो सेम है, उधर देखो आप लोग, पी डिग्री है, देखो पी डिग्री है,
और पाई आर स्क्वायर है। और नीचे देखो, देखिए नीचे हमारे पास 360 आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन वो ऑप्शन हो सकता है क्या, देखो देखिए बेटा, इसने इतनी सी चालाकी की है आपके सामने, देखो आपको पागल बना दिया इसने, है ना। ऐसे हमारे तो बोले डाले लड़के हैं, है ना। कभी तो लड़कियां पागल बना के चले जाती है आपको, कभी ये सवाल बना के चले जाते हैं। क्या होगा तुम्हारा, देखो देखिए हमारे सामने था ये 360। अब बेटा इसने क्या किया कि आपके साथ चालाकी कर दी। इसने क्या किया कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। ऊपर नीचे क्या कर दिया भाई, 2 से गुणा कर दिया। देखो 2 से गुणा कर दिया और 2 का ही भाग लगा दिया, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है भाई। 2 से गुणा कर दिया और 2 का ही भाग लगा दिया। तो ऊपर देखो, देखिए ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर गुणा पी डिग्री। अब देखो 36 को 2 से गुणा करोगे क्या आता है, 72। देखो देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये, देखो इसने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। इस 2 को काटो, इस 2 से कट रहा है ना ऊपर नीचे भाई, हमारे आप सामने आ रहा है देखो, पी डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे कितना आ रहा है भाई, 720। देखो ये 2 से काट दो इसको, आ गया नहीं, देखो पी डिग्री आ गया, 360 आ गया, पाई आर स्क्वायर आ गया। तो इसने क्या किया कि भाई जो हमारा मेन आंसर था ना, इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। हाँ आगे बात में, हाँ अब ज्यादा ही ऐसे ही। हाँ अब इसकी मर्जी है, वो 5 से गुणा करे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 का भाग दे रहा है, वो 7 से भी कर सकता है, उसकी इच्छा है। आगे बात सुन में, ठीक है, तुम्हारी इच्छा थोड़ी चलेगी यहाँ पे। हाँ तो आपको पागल बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, और आप सोचोगे और डिवाइड में तो 360 आता है। अरे कुछ नहीं आता है, देखो 2 को काट दो 360 आ जाएगा। आगे बात सुन में, तो ये है इसका ऑप्शन, क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं। देखो ओह, तो इसके आते हैं भाई उदाहरण, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, हाँ आज के लिए इतना ही काफ़ी। पहले तो इस क्लास को शेयर कर दो भाई मित्रों सुनो। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू। ओके।